ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर बलराम मंदिर में आए हैं। दोपहर के लगभग 1 बजे मास्टर मशा आए हैं अपने स्कूल से, ब्रेक का समय, और देख रहे हैं ठाकुर निद्राभिभूत है और मंतव्य कर रहे हैं कि आश्चर्य की बात है, ये महापुरुष जीव का धर्म स्वीकार कर लिया। दिनांक 24 अप्रैल 1885 ईस्वी, इसके बीच में गिरीश चंद्र घोष, मास्टर मशा आदि को पता चल गया ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान का अवतार है। लेकिन अवतार का आचरण जीव का जैसे देखते हुए मन में संशय आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसी? ये तो स्वयं ईश्वर है। इसका विचार बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे बताया, यद्यपि इस अंश का उल्लेख नहीं है अनुवाद में, लेकिन ओरिजिनल में है, और इसके ऊपर श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी विस्तार से चर्चा किया है अपने कथामृत प्रसंग पुस्तक में। जो ईश्वर स्वेच्छा से जीव का धर्म ग्रहण कर लिया, तो ईश्वर है, वो स्वेच्छा से जीव धर्म ग्रहण कर लिया, जीव का जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो जीव और ईश्वर का फर्क क्या हुआ? तो अगर जीव का धर्म ग्रहण कर लिया तो तब तो जीव ही हम बताएंगे उसको कि ईश्वर क्यों बताएंगे? जीव जैसे बिहेव कर रहे हैं इसलिए बताएंगे कि क्यों? कारण वो चाहे तो कभी अपना ईश्वरत्व में प्रकट हो सकते हैं, और जीव स्वेच्छा से जीव धर्म ग्रहण नहीं किया, अपने कर्मफल से किया है। यही जीव का जीवत्व और ईश्वर के ईश्वरत्व में फर्क है, अवतारत्व में फर्क है। जीव अपने कर्मानुसार जीव धर्म पालन कर रहे हैं एवं साधन करते हुए, कृपा पाते हुए अपने को मुक्त तक कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं, बस उतना तक। लेकिन ईश्वर स्वेच्छा से किए है, कभी चाहे तो आपने के ईश्वर से प्रकट कर सकते हैं, करते भी हैं जैसे कहा गया है। तभी हम कैसे मानेंगे इनके जीवन में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाई विच वी नो दैट ईश्वर रत्न से प्रकट हो सकते? देयर इज ए डिफरेंस। वैशिष्ट क्या है? वैशिष्ट यही है कि इन लोग के ज्ञान पहले होता है, साधन बाद में होता है। पहले ईश्वर लाभ, उसके बाद साधन। जिसे ठाकुर कहा करते थे, कोई कोई पेड़ है जिसमें फल पहले, फूल बाद में। साधन क्या होता है? पहले फूल होता है, उसके बाद फल होता है, सब पेड़ में, आम का टाइल जितने पेड़ होगा। लेकिन जो कद्दू और लौकी का जो पेड़ होता है उसमें
पहले फल हो जाता है, उसके बाद में फूल निकलता है। तो ये है अवतार का फर्क। ठाकुर के जीवन देखिए, कहाँ बचपन से आसमान में पंछी देख के समाधि हो गए। पहले दर्शन हो गया माँ काली का, उसके बाद में साधन किया, तंत्र साधन किया। तो इसी उनका जो व्यवहार है वो से पता चलता है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, यद्यपि जीव के जैसे आचरण कर रहे हैं। तो अभी एक प्रश्न आता है कि जब जीव के जैसे आचरण करते हैं तो ईश्वर कैसे अपने शक्ति को समेट लेते हैं? ये तो एक अलौकिक प्रक्रिया है। अनंत कैसे सीमित हो जाता है? तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, माया मनुष्यो हरिहि। माया अवलंबन करते हुए भगवान जीव धर्म ग्रहण करते हैं, माया अपनाते हुए। और माया का इतनी प्रभाव है जे ईश्वर जब जीव होते हैं अपना ईश्वरत्व भी भूल जाते हैं। ये मामला है। था ईश्वर, माया ग्रहण कर लिया, लेकिन माया का इतना प्रभाव है जो भूल जाते हैं। जैसे कि नरेंद्र नाथ अपना सर्व भूला नहीं, तो ठाकुर कहते हैं माँ ओके माया बद्ध करो नहीं तो भाग जाएगा। तो माया का प्रभाव से उसको पकड़ के रखा था, सर्व भूला दिया। एक संगीत में है, अरूप शायरे लीला लहोरी, उठिल मृदुल करुणा बाय, आदि अंतहीन अखंडे बिलीन, मायाए धरिले मानुषकाय। ये अखंड है, आदि अंत नहीं है, रूपहीन सागर है, अरूप, नाम रूप के पारे है। लेकिन वहाँ पर लीला का जो ढेव तरंग उठा है, लीला का तरंग, वॉज द वर्ड। ईश्वर लीला करने चाहते हैं तो स्वेच्छा से माया का अवलंबन करते हुए मनुष्य शरीर धारण किया। ये शंकराचार्य भी ये मत माना है, तो गीता भाष्य में लिखा है, जो अपना खुद माया अवलंबन करते हुए ईश्वर देहवान इव जातो इव परिलक्ष्यते। लगता है इसको देहवान है, असली में नहीं है, शंकराचार्य मानते हैं। लगता है इसको जन्म हुआ है, ये माया का प्रभाव है। इस प्रभाव से वो ईश्वर एवं जीव का सहवस्थान हो रहा है और वो आत्मविस्तृत भी हो जा रहा है। जैसे रामचंद्र स्वयं भगवान है, लेकिन जब सीता का अपहरण हुआ तो बेचैन हो गए, शोकाकुल हो गए और हताश हो गए। ढूंढते ढूंढते जब कुछ नहीं मिला, हताश हो गए। तब उनको लक्ष्मण सलाह दे रहे हैं, उत्साही बलवान आर्य नास्ति उत्साहात परमम बलम। जो उत्साही होते हैं, उत्साह ही हमारा परम बल है। जो उत्साही होता है वो बलवान होते हैं, और उत्साह से अधिक बल कुछ नहीं होता है। हताश होने से काम नहीं होगा, उत्साह होना चाहिए। एक गुना बोले धृत्युत्साह समन्वितः, हमारा सत्वगुण है, उत्साह होना चाहिए, धृति होना चाहिए, जरूर होगा।
उत्साह, दैट कमिटमेंट, वह हमारे जीवन को आगे बढ़ा देते हैं। वह जीवन का शक्ति है। अब ये कौन सलाह दे रहा है? लक्ष्मण रामचंद्र जी को। यदि वे भगवान है, भूल गए। तो श्री रामकृष्ण का जो जीवनीका है, प्रामाण्य जीवनीका स्वामी शारदानंद जी, वो बहुत ही निपुण ढंग से ठाकुर के मानव रूप अंकित किया है लीला प्रसंग में। कैसे एकदम स्वाभाविक मानव रूप से उन्होंने लीला विलास किया है। पहचानना बहुत मुश्किल है। एकदम मानव जैसे। He has accepted the norms of the ordinary jivas and shown how to transcend these norms. ग्रहण तो किया है, जीव का धर्म ग्रहण किया है। तो अभी इसीलिए उनको अवतार कहा जाता है। अवतार क्यों? मतलब नीचे नीचे अवतरण कर रहे हैं। ईश्वरत्व से नीचे जीवत्व से अपने को अवतरण करवाया एवं जीव जैसे उन्होंने विचरण कर रहे हैं जीव जैसे, लेकिन नीचे आया। तो अभी देखिए, जो ईश्वर अपना स्वरूप में रहते हुए भी जो कर्म करना था वो कर सकते थे। He could have remained conscious that he is God all the time and he could have done the same thing, same लीला तो कर सकते हैं। तो नीचे अवतरण का क्या कारण है? लीला, लीला लहरी, लीला का तरंग उठा है। चाहते हैं लीला विलास करेंगे, किसको साथ? भक्तों के साथ। अन्य मनुष्य के साथ लीला विलास करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं एवं घुल मिल हो जाते हैं, मनुष्य के जैसे बिहेव करते हैं ताकि उसको कोई समझ ना पाए। अगर समझ पाने से उनके साथ सहज वार्तालाप नहीं होगा। गोपीगण कभी नहीं चाहा कृष्ण का ऐश्वर्य, उन्होंने देखना चाहे वो हमारा गोप बालक है, अपना है। जब मथुरा में पगड़ी पहन के आए थे, वो देखा नहीं ये कृष्णा में नहीं चाहिए। तो भक्तगण चाहते हैं वो हमारे जैसे हैं, ताकि हम सेवा कर सके, हम प्रेम कर सके, लीला कर सके। भगवान भी चाहते हैं। ये भगवान का प्रेरोगेटिव है। दिस इज हिज डिजायर। एक संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर यही भाव को बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। ताई तुम्हार आनंद आमार पर प्रभु ताई एसेছো नीचे अवतरण किए हो। क्यों? तुम्हारा आनंद मेरे पर है, मेरे साथ, मेरे के लिए है। आई एम नेसेसरी फॉर योर जॉय, एन इम्पॉर्टेंट आइटम। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। To fulfill your love, you require me. मुझे बिना तुम्हारा प्रेम संपूर्ण नहीं होता है। আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা। মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে। তোমার ইচ্ছা, সকলেই তোমার ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি করো মা, लोके बोले करी আমি। सभी उनकी इच्छा है। आपका इच्छा तरंगायित हो रहा है किसके भीतर? हमारे जीवन के भीतर। हमसे तो हमको लेके तुम खेल रहे हो, यू आर स्पोर्टिंग विथ मी।
दैट इज़ योर प्लेजर, इसीलिए तुम अवतरण किए हो स्वेच्छा से। ताई तो प्रभु राजार राजा, ताई तो तुम्हें राजार राजा हुए, তবু আমারই হৃদয় লাগি ফিরছ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছো জাগি। आप राजाधिराज हैं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, प्रत्येक के लिए, सिर्फ मेरे लिए भी तुम जागृत हो। मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम छोड़ने वाला नहीं है। जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे उनको चाहिए होगी। ही वॉन्ट्स मी, एवरी वन, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ हिज स्पोर्ट ऑफ लव। और हमारे मन भुलाने के लिए नाना प्रकार का छल चातुरी करते हैं। मनोहर खींच कौतो मनोहर अन्वेषे, प्रयास का अंत नहीं है। He is constantly after his object of love and subject of love, वो छोड़ने वाला नहीं है। और वो कौन है? राजाधिराज। और किसके लिए ढूंढ है? मैं जैसे एक नगण्य व्यक्ति, ना के बराबर। तो ये हमें छोड़ने के लिए प्रयास, उसका प्रयास का अंत नहीं है। ताई तो তুমি যেথায় এলে নেবে, তোমারই প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে, মূর্তি সেথায় যুগল সম্মিলনে पूर्ण प्रकाशित। आप जहाँ पर उतरे हुए हो, अवतरण किए हो, वो कहाँ पर? भक्तगण के हृदय में। और वहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हारा जुगल मूर्ति, जुगल सम्मिलन पूर्ण प्रकाशित। अभी तक अपूर्ण था, भगवान आपने को पूर्ण करने के लिए अवतरण किया है, भक्तगण के साथ विलास करने के लिए। तुम्हारा जो मूर्ति है, जुगल मूर्ति, दैट इज योर फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस, ऑफ योर लव। विदाउट द डिवोटीज यू आर इनकम्प्लीट। आप नहीं चाहते हो, भक्तगण को तुम्हें चाहिए होगी, इसलिए अवतरण किए हो। और ईश्वर होते हुए भी जीव के जैसे व्यवहार कर रहे हो। ये प्रसंग और भी थोड़ा बहुत विस्तारित होना चाहिए, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।